अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हबशी हलवा की रेसिपी। आसान तरीके से बग़ैर अंगूरी के हम बनाएंगे घर पे। आप कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना, कोई चीज़ आपसे मिस होगी। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन को लाजमी क्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यह है मेरे पास 1 टीस्पून मैदा, ये मैंने बाउल में शामिल किया है। 1 टीस्पून है मेरे पास आटा, चक्की का आटा जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। ये है मेरे पास मिल्क मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 कप। बहुत आसान है ये बनाना, आपने लाजमी ट्राई करनी है। और 1/3 मैंने इसमें डाला है पानी के। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें गुठलियाँ ना आ रहे। इससे फिर हम एक तरफ करके रखते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मिल्क कप, मैंने पूरा 1 लीटर लिया था। 1/3 मैंने उसमें डाला है मैदे वाले मिक्सचर में। बाकी का सारा मिल्क मैंने अपने पैन में डाला है जिसमें हम हलवा बनाएंगे। दूध में जैसे ही एक बॉयल आए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लेमन जूस। दूध को हमने फाड़ना है, फिर हम इससे हलवा रेडी करेंगे। मैंने चम्मच चलाया और 1-2 मिनट मैंने वेट किया लेकिन मेरा दूध नहीं फटा, तो हमने इसमें फिर से 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया है। अभी हमारा दूध फटा है। मकसद ये है कि हमने दूध को फाड़ना है ताकि हम इससे हलवा बना सकें। और मैंने जो मिल्क यूज़ किया था वो फुल क्रीमी मिल्क था, इसीलिए उसे फाड़ने में टाइम लगा। आपका नॉर्मल है तो वो जल्दी हो जाता है। इसी तरह से हमें टेक्सचर चाहिए और इसे हमने फुल पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। इसका जितना पानी है वो सारा हमने ये रिड्यूस कर लेना है। फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे अपना मैदे वाला मिक्सचर। इसे भी हमने इतना पका लेना है, इसका पानी पूरा हमने ये रिड्यूस कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। और मुसलसल हमें चम्मच चलाते रहना है। ये पूरा मिल्क हमारा रिड्यूस हो जाए, इसके बाद हम शामिल करेंगे 1/2 कप चीनी। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चम्मच चलाते रहना है। ये है मेरे पास 1 टीस्पून कोको पाउडर, ये मैं कलर के लिए शामिल करूँगी। अगर आपके पास फूड कलर है ब्राउन वाला तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। वो मेरे पास नहीं है तो मैंने कोको पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया। मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने इतना मिक्स करना है कि पूरा जो हमारा मिल्क है वो रिड्यूस हो जाए। ये है मेरे पास इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मैंने शामिल किया। और ये है मेरे पास देसी घी 1/3 कप। 1 टेबल स्पून मैंने पहले शामिल किया, 1 टेबल स्पून अभी शामिल कर रही हूँ। मतलब इस तरह से 1 टेबल स्पून हमने शामिल करते जाना है, पकाते जाना है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना था। ये लास्ट पॉइंट है और ये ना लास्ट घी है तो मैं ये लास्ट शामिल कर रही हूँ। इस वक्त फ्लेम को हमने फुल कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें लेस बन चुकी है। जितना भी इसका मिल्क है वो सारा रिड्यूस हो चुका है। ये है मेरे पास कुछ नट्स, वॉलनट्स और पिस्ता है मेरे पास। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, शामिल कर लिए। और ये देखें आप, बिल्कुल जो हम दूध को फाड़ते हैं उसमें जो गुठलियाँ रहती हैं सिर्फ वही रह चुकी हैं। इसमें ना कोई मिल्क है, कुछ भी नहीं है। ये लेज़ आप चेक करें। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह। और हलवे को पकाते हुए तकरीबन मेरा 1 घंटा लगा है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, लास्ट में हमने हाई पे करना है, लेकिन हमने शुरू में हाई पे नहीं करना। और इसका जो बाकी का जो घी है वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, केक वाला मोल्ड। इस पर बटर पेपर रखा है, बटर पेपर को ग्रीस कर लिया है बटर से। इसमें हम अपना पूरा मिक्सचर ऐड करेंगे। और अगर आप इसको आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी है उसमें भी आप बना सकते हैं, डालडा या वनस्पति जिसमें भी। लेकिन अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसमें देसी घी में ही बनाएं। इसके ऊपर मैं कुछ नट्स डालूँगी। बादाम है मेरे पास, अखरोट हैं और कुछ पिस्ता है मेरे पास। इनको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये अंदर जाके स्टिक हो जाए। इसे हमने ठंडा कर लेना है, फुल ठंडा। 2 से 3 घंटे हमने इसे ठंडा करना है। फ्रिज में नहीं, बाहर हम रूम टेम्परेचर पे ही इसे ठंडा करेंगे। ये बिल्कुल हमारी सेट हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। ये देखें आप। अब मैं बटर पेपर इसका रिमूव कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये बटर पेपर रिमूव हो जाती है। आपने डायरेक्ट पैन में नहीं शामिल करना, अपने बटर पेपर ही रखना है। या आप वैसे कोई पेपर रख दें उसके ऊपर, उसको ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लें। नॉर्मल जो पेपर होते हैं, कॉपी वाले पेपर होते हैं, उस पर भी आप निकाल सकते हैं।
अभी मैं इसे पीसेस में कट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के जिस तरह के पीसेस बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने इसे कट भी कर लिया और बहुत मज़े की बनी है। आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं बग़ैर अंगूरी के, बग़ैर लिक्विड ग्लूकोज़ के। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।